अच्छा नहीं, बात वही ना कि बात इज्जत उसी की होगी जो दूसरों को इज्जत देगा। ये चीज हम क्या करते हैं कि हम भीख तो मांग लेते हैं, वक्ती तौर पे पैसे भी ले लेते हैं, लेकिन हम अंदर से वही हैं जो हमारी नेचर हो जाती है। हमने कोई कर्जा नहीं लिया, तुमने इस मुल्क के एयरपोर्ट जो है वो गिरवी रख दिए, तुमने इस मुल्क की मोटरवेज जो है वो गिरवी रख दी, इस मुल्क के तमाम असासे जो है वो गिरवी है, पाकिस्तानी नहीं है। कौम उठे और 14 अगस्त का जश्न मनाने की बजाय निकल के हुक्मरानों का मुहासबा। 2045 की बात क्यों कर रहे हैं? 2 साल पीछे की बात कर लेना, जब आपकी इकोनॉमी जो है वो जीडीपी 6 पॉइंट प्लस थी, उस वक्त की बात क्यों नहीं कर रहे आप? जो अच्छा बिजनेस करता है उनके साथ ये अच्छा चलते हैं। अब इंडिया यूएई के साथ अच्छा बिजनेस कर रहा है तो वो मंदिर बनवा रहे हैं, उधर वो कर रहे हैं, लेकिन जो उनका मंदिर था वो झूठा था, वो बारिशें आई, वो गिरा, उनका भगवान जो था वो चला गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपको किसने बताया कि वहाँ पे बारिशें आई, उनका मंदिर डूब गया और भगवान जी बह गए? देखी वीडियोस देखी हैं, जो सोशल मीडिया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे वीडियोस आई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दुबई में हमने खुद वीडियो देखी है, इतनी बारिश आई पूरा दुबई डूबा है। इस वजह से डूबा है कि वो काफिर कम्युनिटीज को वो आगे ले कि हम धोखे के ज़हन में बैठे होते हैं, शॉर्टकट के ज़हन में बैठे होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ये हेल्प लेते हैं। बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट में और हेल्प में। और जो हेल्प करेगा वो अपनी मर्जी भी करवाएगा। जब उसका दिल करेगा वो हेल्प करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, अपनी कंडीशंस पे हेल्प करेगा ना। इन्वेस्टमेंट आप एक लेवल पे आगे करवाते हैं कि जी ये ट्रेडिंग है, मैं ये चाहता हूँ इन्वेस्ट करें, आपको यहाँ से ये मिलेगा। कि सऊदीया के इस तरह नहीं है सिस्टम उनके साथ। हमारा पार्टीशन हुआ, हमारी तो बड़ी लगती है इनसे, ज़ाहिर पे दुश्मनी भी एक बॉर्डर्स पे है और साथ भी हम साए भी हैं, लेकिन सऊदीया का ये सिस्टम नहीं है। सऊदीया एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलता है। वो कहता है कि हमें बिजनेस, सबसे ज़्यादा तेल जो है 1.5 अरब की आबादी है, सबसे ज़्यादा बिजनेस सऊदीया को वो देती है, तो उसको प्रेफर करता है वो। हमें भी करता है एज ए मुसलमान के कंट्रीज हैं, इनसे भी फ़ायदा है, हमारी फौजियाँ उधर यूज़ करते हैं। वो एटलीस्ट हमारी इंडिपेंडेंस डे पे कोई ना कोई मैसेज, छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड मैसेज तो करना चाहिए था, इसका अफसोस है। इंडियन जो है बाहर, मैं यूके में रह के आया हूँ, इंडियन की वहाँ जितनी इज्जत होती है पाकिस्तान को वो बुलाते कोई नहीं उधर। उसकी क्या रीजन है? उसकी यही रीजन जो अभी हमने मेंशन की है। ठीक है, जब आप हर वक्त उस जैसे कहते हैं दौल गाने के चक्कर में रहेंगे, हर वक्त शॉर्टकट ढूंढेंगे, आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। हम 50 ईयर तो वैसे ही पीछे है करिकुलम वाइज इंडिया से, क्या पूरी दुनिया से। तो हम कहाँ स्टैंड करेंगे? वेयर एज वो जो है वो आते हैं टेक्निकल और लेक्चरशिप पे आते हैं हम लोग, और एक लेवल पे काम करते हैं वो। यहाँ प्रायोरिटी दी गई है रिलीजन को और नेशनलिज्म पीछे चला गया, तो फिर क्या हुआ कि हमारा कंट्री पीछे आ गया। और इसी वजह से हम लोगों को यूरोप को देखते हैं काफिर की नज़र से, मुस्लिम कंट्रीज को देखें ब्रदर्स की नज़र से, और अब ब्रदर्स का हाल देख लें। 57 कंट्रीज आपने कहा है, हु इज कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प अस? नो वन। जीडीपी पे आया तो आपकी आबादी बड़ी ज्यादा बढ़ रही है। मरियम नवाज वगैरह तो कह रहे हैं कि आबादी पे कंट्रोल करो। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी है ग्राउंड ग्रोस प्रोडक्ट। ठीक है, आपको पता है मरियम नवाज के कितने बच्चे हैं? कितने हैं? 3 है सर। क्या उसने 2 के नजरिया अपनाया है? किसकी बात कर रहे हो? उसके अब्बा जी के कितने बच्चे हैं? उसके अब्बा जी की मरियम नवाज और पता नहीं 2 और हैं मेरे। तो फिर आपको पता ही नहीं है, 2 तो बहनें हैं, 2 बेटे हैं भाई। वो बेबहुदे आबादी के कवानीन को अपना नहीं रहे और आपको लॉलीपॉप दिया हुआ है। बाद हमारे ऊपर अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए। अगर दुनिया हमारे ऊपर बैन करती है तो वो हक बजानिब है। मुझे बताइए इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान जल रहा है कि नहीं जल रहा? इस वक्त केपीके के अंदर जुल्म और तशद्दुद हो रहा है कि नहीं हो रहा? पंजाब के अंदर जुल्म और तशद्दुद के पहरे हैं कि नहीं है? इस वक्त भी लाहौर की किसी सड़क के ऊपर आप गुजर के देखिए, जगह जगह पर आपको नाके लगे हुए मिलेंगे। हालांकि 14 अगस्त की रात शुरू हो चुकी है, आजादी की रात है, लेकिन यहाँ पर जो है वो खौफ के पहरे हैं, क्योंकि कौम जो है हुक्मरानों को नहीं मान रही और हुक्मरान जो है वो आवाम की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दुनिया जो है वहां पर पाबंदियां ही लगाएगी। या जो हमसे कई गुना बड़ा है, क्या कहीं आज तक 78 सालों में उसके किसी इदारे ने कू किया है? उसके इदारे ने जो है वो कानून शिकनी की है? कभी किसी ताकतवर इदारे को भी हिम्मत नहीं होती कि वो वहां के मुंतखब वजीर आजम को रुखसत करके वहां पर अपनी हुकूमत चलाए। और पाकिस्तान के अंदर आए 10 साल 15 साल के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के अंदर ऐसी हलचल पैदा होती है। 78 सालों का पाकिस्तान हो गया। आपको क्या लग रहा है कि ये जो 78वां जश्न आज़ादी है इसको आप खुशी से मना रहे हैं, और क्या आप वाकई हकीकी आज़ाद है इस मुल्क में? पाकिस्तान तो बन गया लेकिन बदकिस्मती से अपने मकासद को हासिल ना कर सका। आज 78 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान उन्हीं अबतर हालात का शिकार है जो 1947 में भी शायद इससे बहुत बेहतर होंगे जब यह पाकिस्तान बना था। आज महंगाई भी है, गुर्बत भी है, लोग खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। यहाँ पर जो है वो कानून और इंसाफ नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। तो पाकिस्तान जिसके लिए बनाया गया था वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आज हमने वो मकसद बिल्कुल अचीव नहीं किया
और हमारे ऊपर ऐसे लोग हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए जिनको पाकिस्तानी कौम ना पसंद करती थी ना उन्हें सेलेक्ट करती थी। तो सर ये आपने जैसे कहा कि वो मकसद हासिल नहीं हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप ये जश्न आज़ादी मनाएंगे, हाँ या ना? हम इस वक्त 14 अगस्त की रात के करीब ही खड़े हैं जी। हम जश्न आज़ादी के नाम पर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तूफान बदतमीजी बपा होने वाला है उसको देखने वाले हैं। हाँ, क्या मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि यहाँ पाकिस्तान बनाने के लिए 25 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी, माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जतों की कुर्बानियाँ दी। उनको सिख गैर मुस्लिम जो है वो उठा के ले गए। क्या इसलिए था कि मोटरसाइकिल की सलेंसर से जो है वो बगल निकाल लिया जाएगा और पाँपा होगी, या इसलिए था कि वो बाजा लेकर जो है वो तूफान बदतमीजी बपा की जाएगी? क्योंकि हम उनसे मांगते हैं। और जा फिर हम काफर के काफर हम मुल्क काफर कहते हैं, चाइना या नॉन मुस्लिम जो भी ये है। बच्चे खड़े हैं, बड़े खड़े, इनको कहना आज वीजा मिल गया आपको यूरोप का किसी का, तो सबसे पहले घर से जूता भी नहीं चेंज करेंगे, ये जाएंगे यूरोप के लिए। हमसे इंडिया आगे, बांग्लादेश आगे, दूसरे ममालिक जो हमारे पीछे, अफगानिस्तान जो है वो आगे नजर आ ये हालत है। देखिए ना, हमारे पास हर चीज़ है, हमारे ज़रात, एक ज़रात को हम ले लेना सही तरह तो देखिए कहाँ पहुँचे। एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता था, अब तो कहा जाता था। नहरी निज़ाम हमारा बेस्ट है, 6वें नंबर पे तो, और हम एटम बम हमारे पास है, तो अब एटम बम के साथ रोटी खाएं हम। अगर बाकी रिलीजन हो, जैसे हिंदू है, हम उसको डिवाइन रिलीजन नहीं समझते, बट उसके बावजूद वो हमसे आगे क्यों है? बिकॉज वो नेशनलिस्ट है और वो बिजनेस और ट्रेड पे यकीन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिविजुअल मजहब हर बंदे का इंडिविजुअल है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अफजल उम्मीद है जी। अफजल भाई क्या करते हैं आप? मैं एफसी कॉलेज में कोच हूँ उधर। ज़बरदस्त कोच हैं, कोचिंग करते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से आप। ज़बरदस्त, ही बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे, पहले मुझे ये बताएं 14 अगस्त गुजरा, पाकिस्तान में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, 15 अगस्त इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में सेलिब्रेशन की गई इंडिपेंडेंस डे के हवाले से। अगर दुबई की बात करें, 15 अगस्त पे प्रॉपर जो है उनके जो पुलिस है उनकी गाड़ियों ने इंडियन फ्लैग के साथ सजाई गई और प्रॉपर वीडियो बनाई गई और पूरी सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मोहब्बत का मैसेज दिया गया इंडिया और दुबई को लेकर। पाकिस्तान बीच में कहाँ रहा? इस्लामिक कंट्रीज़ की बात होती है जी, बड़े यूनाइटेड और ये वो, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो इंग्लिश में कहते हैं ना, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। आप देखिए कि जब हम अपनी झोली फैला के उनसे पैसे मांगेंगे, ठीक है, तो हमारी इज्जत क्या होगी? जबकि कंपेयर करें इंडिया को, इंडिया उनको मैन पावर भी दे रहा है, उनको टेक्निकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दे रहा है, और टेक्नोलॉजी भी उनको दे रहा है, और एक लेवल पे वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडर्स जो होते हैं वो एक लेवल के होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं वो एक लेवल के नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ये हो रहा है कि हम उनसे $1 बिलियन के लिए उनकी भीख मांगते हैं। यानी फर्क ये है कि इंडिया जाता है ट्रेड करने, हम जाते हैं मांगने जाते हैं एड मांगने। यही बात है जिसकी वजह से हमारा लेवल नहीं हो सकता। ठीक है, इस वजह से अगर वो हमें लुक डाउन करते हैं तो वो मेरा ख्याल है कहीं किसी न किसी वजह से सही कर रहे हैं। अच्छा, शायद हमें इस तरह शर्म आ जाए कि हम किसी न किसी तरह अपने मुल्क